हेलो गाइस, तो मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया था जो कि इनकम्प्लीट था। और उस पार्ट्स को मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं। तो अगर आपने उस पार्ट को पहले ही देख लिया है तो आप लोग 12 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ और एक नया मानवा एक्सप्लेनेशन। इस मानवा का स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक एडवेंचर गेम होता है जो कि टेस्टिंग के लिए ओपन किया गया होता है, लेकिन उस टेस्टिंग के दौरान एक मिस्टीरियस वायरस उस गेम को अफेक्ट कर देता है और उस एडवेंचर गेम को एक मॉन्स्टर से भरा हुआ गेम वर्ल्ड में चेंज कर देता है। लेकिन उस गेम वर्ल्ड का बॉस होता है, वो अपने गेम वर्ल्ड को बचाने के लिए खुद एक प्लेयर बन जाता है और वो किस तरह अपने गेम वर्ल्ड को बचाता है ये आगे हम जानेंगे। तो देखते रहिए इस मानवा के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड के स्टार्ट में एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है और सीन चेंज होता है और हमारा एमसी बहुत सारे लोगों की बॉडी के ऊपर बैठा हुआ होता है। और फिर एमसी सोचता है कि सारे लोग मुझे टायरेंट कहते हैं और दिखाया जाता है कि उस जगह पे सिर्फ लोगों के बॉडीज होते हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक डेविल स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम लोगों के पास कोई और टाइटल नहीं था। तभी कोई एमसी को उसके रियल नेम से बुलाता है और एमसी का रियल नेम यंग वान होता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी कहीं जाने लगता है और सोचता है कि बहुत लंबे समय से मुझे किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया है। और एमसी स्माइल करते हुए सोचता है कि अभी सिर्फ पूरे ओरानस कॉन्टिनेंट में एक ही पर्सन है जो मुझे इस तरह बुलाता है। फिर सीन चेंज होता है और एक होली टेम्पल के गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन यू होता है और वो एमसी से कहता है कि रुक जाओ, अभी भी तुम्हारे पास सब रोकने का टाइम है। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए उस होली गार्ड से कहता है कि ब्रदर, तुम अभी भी इतने जेंटल क्यों हो पहले की तरह। और फिर एमसी उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले नहीं बचाया होता तो अभी। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी एक इविल स्माइल करता है बिल्कुल डेविल्स की तरह और कहता है कि अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे उन सब को मारने का मौका नहीं मिलेगा। तभी उस रॉयल गार्ड को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तब एमसी हंसते हुए कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ ना। और एमसी अपने डैगर को निकाल लेता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार मरूंगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा। और एमसी अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर एमसी की चारों तरफ उस फायर फैल जाती है और उसके बाद एमसी अपने ट्रू फॉर्म में आता है जो कि उस वर्ल्ड का बॉस का फॉर्म होता है। और फिर बताया जाता है कि एमसी ही उस गेम वर्ल्ड का मेन बॉस है जो गेम वर्ल्ड अभी चेंज होके आस्टेल बन चुका है। और फिर एमसी अपने फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं इन सबको मार दूंगा, यही नियति है और मुझे ये पूरा करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और ग्रेट वॉर के पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ग्रेट वॉर से पहले नहीं, ये उससे पहले की बात है। फिर ओरोनस कंटिन्यूस को दिखाया जाता है और एमसी कहता है कि मेरे प्लेयर बनने से पहले की बात है। फिर एक टेम्पल को दिखाया जाता है जो कि फिफ्थ होली टेम्पल होता है और एमसी कहता है कि मैंने पहली बार अपनी आंखें यहीं खोली थी तो मुझे महसूस हुआ था कि मैं इस पेंटिंग को बहुत ही लंबे टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके अस्तित्व पे ध्यान क्यों नहीं गया, ये एग्जिस्टेंस पे है। और फिर एमसी अपने हाथों को देखता है और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस गेम वर्ल्ड का फाइनल बॉस होता है और वो सोचता है कि मेरा नाम क्या है, मेरी स्किल्स क्या है और मुझे मेरी कितनी एचपीस को कितनी फॉर्म में बदलना होगा। और एमसी अपने थ्रोन से उठता है और जाते हुए कहता है कि ये कोरोनस
कॉन्टिनेंट है और मैं इस कॉन्टिनेंट का किंग हूँ। और फिर एमसी अपने कैसल से बाहर निकलने लगता है और कहता है कि और एक बात है जो कि मैं जानता हूँ और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लेयर्स के आने का वेट कर रहे हैं। और फिर एमसी कहता है कि इन प्लेयर्स के लिए हमें खुशियाँ लाना होगा, लेकिन तभी एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि बुरा नहीं है, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम अपने काम को कैसे फुलफिल कर सकते हो। लेकिन एमसी उस सिस्टम को देख के कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि मैं इस वर्ल्ड का मास्टरमाइंड हूँ और मेरा नाम चुम है और मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ। तो एमसी कहता है कि मेंटोर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मेरे जैसे किंग्स तुम्हें सिखा सकते हैं। और एमसी उस सिस्टम को इग्नोर कर रहा होता है। तो सिस्टम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किंग के सामने खुद को प्रूव करना होगा। और सिस्टम एमसी के ऊपर अपने प्रेशर को डालने लगता है। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सिस्टम एमसी से कहता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सोल को ओपन कर सकूँ। और फिर सिस्टम अपने टीचिंग मोड को एक्टिवेट कर लेता है और तभी दिखाया जाता है कि एमसी के नीचे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तुमको सीखने में मरने जैसा महसूस हो सकता है, तो तुमको सहन करना होगा। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि इस वर्ल्ड में क्या? और फिर उस मैजिकल गेट से जितनी भी मैजिक आ रही होती है सब एमसी के बॉडी के अंदर जाने लगती है। और फिर एमसी के अंदर इस गेम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के सारे इंफॉर्मेशन आ रहे होते हैं और प्लेयर्स और नॉन प्लेयर्स का क्या काम है वो सारे चीज़ के बारे में भी एमसी के अंदर पूरी डिटेल आ रही होती है। और फिर सिस्टम इस लेक्चर को एंड करता है और एमसी को दिखाया जाता है जिसका बुरा हाल हो गया होता है। फिर सीन चेंज होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन एमसी उससे कहता है कि रुको, तुमने जो कहा है उस आधार पर ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड अलग है। फिर एमसी सिस्टम से कहता है कि इसका मतलब कि ये वर्ल्ड सिर्फ कोड्स का एक ग्रुप है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि नहीं किंग, तुम सिर्फ एक कोड्स के लाइन नहीं हो, मतलब कि सिस्टम एमसी को दिलासा दे रहा होता है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हारा काम है कि तुम प्लेयर्स को खुश करो और तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस पे हो। फिर रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बहुत ही पॉपुलर बॉस मॉन्स्टर होता है और जिसने इस गेम को डेवलप किया है वो पब्लिक को इस गेम के बारे में एक स्पीच दे रहा होता है। तो सब लाइव स्ट्रीम पे कमेंट भी कर रहे होते हैं जिसको सुन के एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि सचमुच मैं इतना पॉपुलर हूँ। तो एमसी खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब जिस तरह हम प्लेयर्स का वेट कर रहे हैं उस तरह प्लेयर्स भी हमारी वेट कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा दुष्ट है जो कि हमें मिलने से रोक रहा है? तो सिस्टम एमसी से कहता है कि ये तुम हो। तो एमसी कहता है मैं कैसे? बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि मजाक नहीं, जब तक कि तुम जागते नहीं हो प्लेयर्स इस वर्ल्ड में नहीं आ सकते हैं और तुम जाग नहीं रहे थे इसलिए प्लेयर्स इस वर्ल्ड में नहीं आ रहे थे। तो एमसी सिस्टम से कहता है तो फिर ठीक है, ये मेरी गलती है, लेकिन अब तो मैं जाग गया हूँ तो अब हम प्लेयर्स को इनवाइट कर सकते हैं ना? तो सिस्टम एमसी से कहता है कि अभी भी कुछ ऐसे काम है जो तुमको करने होंगे।
तो फिर एमसी कहता है कि मैं तो एक किंग हूँ ना, तो फिर ये काम मेरे सबऑर्डिनेट्स पे मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि सारे एनपीसीज में से सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो कि खुद से सोच सकता है। तो एमसी कहता है सिर्फ मैं। तो एमसी खुश हो जाता है और कहता है कि सचमुच तुम लोग अपनी किंग के ऊपर बहुत ही निर्भर हो। और फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम एमसी से मजदूरों जैसा काम करवा रहा होता है और एमसी जब थक के लेट गया होता है तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें अभी भी कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग करना बाकी है। फिर सिस्टम कहता है कि क्या मैं किंग से ईंटें हटवाने से शुरुआत कर सकता हूँ। ओरोनस गेम वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं जो कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उन्हें कंप्लीट भी करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम एमसी से उस मैप के इनकम्प्लीट लोकेशंस को फिक्स करवा रहा होता है और सिस्टम एमसी को एक मजदूर ही बना दिया होता है। और फिर एमसी एक स्टैचू को फिक्स कर रहा होता है तो सिस्टम एमसी से कहता है कि ये सब करने के बाद फाइनली ये मैप फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें अभी भी बहुत सारे स्किल्स के बग्स को देखना होगा। और फिर एमसी एक लायन को देखने लगता है जो कि शांति से बैठा हुआ होता है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें अभी भी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना होगा। और फिर सिस्टम एमसी से पूरे गेम वर्ल्ड के एनपीसीज के सेटिंग्स को सेट करवा रहा होता है और सिस्टम एमसी से कहता है कि ध्यान रहे ऐसे सेटिंग करो कि इस वर्ल्ड के सारे एनपीसीज तुम्हारे बात को माने। और फिर उस गेम वर्ल्ड से एक नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं, लेकिन तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हें और भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक लैंड पे थक के गिर गया होता है और वो सिस्टम से कह रहा होता है कि तुम मुझे मजदूरी करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर एमसी बैठ जाता है तो सिस्टम कहता है कि तुमने एक फूल को क्रश कर दिया है। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि क्या मुझे इस फूल को वापस से लगाना होगा, क्या इतना समय है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिस्टम उस फूल को रिपेयर करने लगता है। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड में हर चीज़ को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो सिस्टम कहता है कि हाँ, इस वर्ल्ड में हर चीज़ को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो एमसी पूछता है कि वो सब जो मैंने किया है वो सब, तो सिस्टम कहता है कि हाँ, वो सब भी प्रोग्राम किया जा सकता था। फिर एमसी सिस्टम से पूछने लगता है कि वो स्टेचू को ढूंढना, तो सिस्टम कहता है कि हाँ वो भी। फिर वो कहता है कि एनपीसीज को टेस्ट करना, तो सिस्टम कहता है वो भी प्रोग्राम के थ्रू हो सकता था। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा हो गया होता है और वो सिस्टम से कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। लेकिन सिस्टम तभी एमसी से कहता है कि कुछ कोड्स के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है। फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि तुम्हारे बिना नहीं की जा सकती है। फिर दिखाया जाता है कि स्काई में पोर्टल ओपन हो रहा होता है तो एमसी देख के कहता है कि ये क्या, ये पोर्टल। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि लॉगिंग हो रहा है और फिर सिस्टम लॉगिंग का प्रोग्रेस दिखाने लगता है और लॉगिंग प्रोग्रेस कंप्लीट होने लगता है। तो सिस्टम कहता है कि अब बहुत जल्द प्लेयर्स आने वाले हैं और फिर सिस्टम प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाता है। तो फिर दिखाया जाता है कि प्लेयर्स लॉगिन करके इस वर्ल्ड में आ रहे होते हैं। फिर एमसी और सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश हो रहे होते हैं और एमसी कहता है कि फाइनली वो लोग ओरेनियस कॉन्टिनेंट में आ गए हैं। फिर सीन चेंज होता है और एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे प्लेयर्स फर्स्ट टाइम आए हुए होते हैं। फिर उस सिटी में प्लेयर्स को दिखाया जाता है और एक प्लेयर्स इस गेम को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। तो उससे एक प्लेयर कहता है कि
हाँ, इतना इंतज़ार के बाद अगर ये गेम अच्छा नहीं होता तो मुझे कंप्लेंट करना पड़ता। फिर एक दूसरे प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमें इतने सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, और फिर वो अपनी टीम को बुलाने लगता है। फिर दूसरे प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ये गेम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वो दूसरे गेम्स को इस गेम से कंपेयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ चेंज होता तो ये गेम और भी बेहतर होता। और फिर सारे प्लेयर्स आपस में इसी तरह बात कर रहे होते हैं। फिर दो प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक कहता है कि यह एक एआई गेम है जिसमें कि सारे प्लेयर्स के पास एक बॉडी है जिसमें कि मीट और ब्लड भी है। फिर वो प्लेयर कहता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे भूत भी हो सकते हैं, और वो दूसरे प्लेयर को डरा रहा होता है। तो वो दूसरा प्लेयर डरते हुए उससे कहता है कि क्या ये सच है, और फिर सीन चेंज होता है और सिस्टम को दिखाया जाता है जो कुछ कह नहीं रहा होता है। तो तभी एमसी सिस्टम से कहता है कि भूत रुको, इस मैजिक को जल्दी से ख़त्म करो, और मैं एक किंग हूँ तो मैं इन लोगों का स्वागत क्यों नहीं कर सकता। एमसी सिस्टम से कहता है, तो सिस्टम एमसी से कहता है कि शांत हो जाओ, अगर फाइनल बॉस स्टार्ट में ही खत्म हो गया तो क्या होगा पता है। फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि सोचो, अगर तुम इतनी पावरफुल जिसकी कि जो बहुत पावरफुल है, और अगर तुम इन लो लेवल प्लेयर्स के सामने चले जाओगे तो इन प्लेयर्स का क्या हालत होगा। जिसको सोच के एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि धिक्कार है, ज़्यादा पावरफुल होना अच्छा नहीं होता है। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि अगर तुम फाइनल बॉस नहीं बनना चाहते तो तुम्हारे पास और भी फॉर्म्स हैं। तो फिर एमसी सिस्टम से पूछता है कि और भी फॉर्म्स। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि हाँ, तुम चाहो तो तुम प्लेयर बनने के एक्टिंग कर सकते हो। तो फिर एमसी सिस्टम से कहता है कि मैं प्लेयर। तो सिस्टम एमसी को कहता है कि हाँ, जैसे कि स्टोरीज में होता है कि जो तुम्हारे साथ है वही उस स्टोरी का फाइनल बॉस होता है, वो करीबी साथी जो कि वास्तव में फाइनल बॉस होता है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि सारे एनपीसीज में तुम ही एक ऐसे एनपीसीज हो जो खुद से सोच सकता है, तो तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। तो एमसी सिस्टम से पूछता है कि क्या ये सिर्फ मेरे लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, मेरे पास एक प्लेयर की एक्टिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तो फिर किंग, तुम प्लेयर बनने के लिए अपने हार्ट को रिमूव कर दो। तो एमसी कहता है कि हार्ट तो भी सिस्टम एमसी को बताता है कि वो तुम्हारा कोर है जिसमें कि फाइनल बॉस के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर तुम उस कोर को अपने से अलग कर दोगे तो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। तो फिर एमसी सिस्टम से पूछता है कि कोर, क्या सचमुच मैं अपने कोर को खुद से अलग कर सकता हूँ। तो सिस्टम इस बार खुद से ही सोच रहा होता है कि होमो सेपियंस और ह्यूमंस की नॉलेज के बाद क्या किंग अपने हार्ट को अलग करने के लिए ह्यूमंस की तरह डर रहा है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, और सिस्टम एमसी से कहता है कि मैं कोड को हटा दूंगा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आधे प्लेयर्स का एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, और फिर सिस्टम कोड को चेंज करने लगता है। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि क्या फ़न कम हो जाएगा, तो फिर ये ठीक कैसे है। लेकिन फिर एमसी सिस्टम से कहता है कि जो ठीक हो, जो भी मुझसे पूछेगा वही राजा होगा। तभी सिस्टम एक नया विंडो ओपन करता है और किंग से कहता है कि अपना हाथ यहाँ पे रखो। तो फिर एमसी उस विंडो पे अपना हाथ को रखता है, और उस विंडो से एक कार्ड निकलता है जो कि एमसी के सारे पावर्स को अपने अंदर लेने लगता है, और एमसी की जितनी भी एबिलिटी, एजिलिटी और एचपी मैक्स लेवल भी थी वो सारे उस कार्ड के अंदर जाने लगती है। और वो कार्ड जैसे ही एमसी की सारे पावर्स को अपने अंदर ले लेती है, एमसी एक प्लेयर की तरह बन जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि फाइनल बॉस के फॉर्म से चेंज होके एक ह्यूमन के जैसा बन चुका होता है। और फिर सिस्टम एमसी को कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि ये इतना ही था, अब से तुम जो
गेम में हिस्सा लोगे वो गेम अब से थोड़ा सा अलग होगा। और फिर वहाँ पे सिस्टम से बहुत सारे एरर आने लगते हैं और बताया जाता है कि ऑरेनियस सर्वर हैक हो रहा है। और फिर बताया जाता है कि इस गेम वर्ल्ड में जो कि सिस्टम था वो असल में एक वायरस था और उसे एमसी की कोर चाहिए होती है, जिससे कि वो एमसी के गेम वर्ल्ड को अपने गेम वर्ल्ड के हिसाब से चेंज कर सके। और उसे वो कोर मिल गया होता है तो फिर वो एमसी की वर्ल्ड को चेंज करने लगता है, जिसको देख के एमसी शॉक हो गया होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये सारे एरर्स क्या हैं और हमारे वर्ल्ड के अंदर कौन घुसपैठ कर रहा है। फिर एम दिखाया जाता है कि एमसी का गेम वर्ल्ड पूरी तरह कोलैप्स होने लगता है। तो एमसी समझ जाता है कि ये सब सिर्फ सिस्टम की वजह से हो रहा होता है। तो एमसी कहता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर एमसी सिस्टम को पंच करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पंच नहीं कर पा रहा होता है। और फिर वार्निंग विंडो पे दिखाया जाता है कि इस सर्वर पे न्यू पास की अपडेट हो चुकी होती है और ओरोनियस कंटिनेंट वाला सर्वर अब पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो गया होता है और एक नया सर्वर में वो सर्वर बदल रहा होता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इस वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर्स की डाटा है वो नए वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो रहा होता है और प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रोग्रेस 30% हो गया होता है और ओरेनस कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे अटैक हो रहे होते हैं और वो सर्वर पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा होता है। फिर प्लेयर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये गेम ब्रोक हो रहा है। तो फिर दिखाया जाता है कि डाटा ट्रांसफ़र प्रोग्रेस 70% हो गया होता है और सिस्टम सारे प्लेयर से कहता है कि नहीं, ये गेम ब्रोक नहीं हो रहा है, ये हम ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सिस्टम ये सब करने के लिए एमसी के कोर को यूज़ कर रहा होता है और फिर सिस्टम का प्रोग्रेस 100% हो गया होता है। फिर एमसी को कोर को दिखाया जाता है जो कि एक कार्ड में बदल गया होता है और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अब से नए वर्ल्ड में सारे प्लेयर्स किन एडवेंचर्स का अनुभव करेंगे ये तुम देखना। और सिस्टम ये एमसी से कह रहा होता है। और फिर सिस्टम कहता है एमसी से कि मैं वास्तव में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि प्लेयर्स न्यू एडवेंचर्स का किस तरह अनुभव करेंगे। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा हो रहा होता है और एमसी सिस्टम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम जेलस मत हो। लेकिन एमसी सिस्टम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तो सिस्टम एमसी से कहता है कि मेरे लिए सबसे अच्छे प्लेयर तुम ही रहोगे। और फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम डिसअपियर होने लगता है और सिस्टम जाते जाते एमसी से कह रहा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। और फिर सिस्टम डिसअपियर हो जाता है और एमसी का कोर गिरने लगता है। लेकिन तभी जो गेम वर्ल्ड होता है वो फिर से रिस्टार्ट होने लगता है और वो गेम वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन एमसी का कोर कहाँ पे गिरता है ये नहीं दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस नए वर्ल्ड में आ चुका होता है। फिर एमसी खड़ा होता है और अपने चारों तरफ देखता है तो एमसी उस वर्ल्ड को देखते हुए कहता है कि सचमुच ये वर्ल्ड चेंज हो गया और मैं एक छोटे से पैनल से धोखा खा गया हूँ। फिर एमसी खुद से ही कहता है कि ये कितना शर्मनाक है और सब मुझे किंग कहते हैं। फिर एमसी के पास प्लेयर्स वाला सिस्टम विंडो आता है तो एमसी को उस नए वर्ल्ड का नेम दिखाया जाता है तो एमसी गुस्सा करने लगता है और उस वर्ल्ड के नेम को काट के ओरेनस लिखता है और कहता है कि ये ओरेनस है। और फिर सीन चेंज होता है और एक दूसरे प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है कि ये हैरानी की बात है कि वास्तव में इस वर्ल्ड में लॉग आउट का बटन नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा बग नहीं है? इस बग को जल्दी से ठीक करो वरना कोई भी इस गेम को शांति से खेल नहीं सकता है। ये बग ठीक होने के बाद ही सारे प्लेयर शांति से खेल सकते हैं। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि चिंता मत करो, रियल वर्ल्ड का डोर हमेशा ओपन रहेगा, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। फिर सीन चेंज होता है और एक प्लेयर अपने अवतार को देख के कहता है कि सारे गेम्स के अलग रूल होते हैं लेकिन
मेरा अवतार बिल्कुल मेरे रियल लाइफ की तरह क्यों दिख रहा है, क्या ये इल्लीगल नहीं है? और फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट के सामने खड़ा होता है। तो उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि जिंदा रहो और सबसे पहले मेन माउंटेन पे पहुंचो। तो एमसी गुस्सा करते हुए कहता है कि ये टूटा हुआ पैनल सबको डरा रहा है। फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे उन सबको ढूंढना होगा, मैं वहां रहूंगा तो कम से कम। और उसी के साथ एमसी फॉरेस्ट पे एंटर करता है तो उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि वो 3 दिन के लिए उस फॉरेस्ट में रहेगा और सिस्टम उसे अपने लिए सुटेबल वेपन चूज करने को कहता है। और एमसी सिस्टम को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सिस्टम एमसी के एट्रीब्यूट्स को दिखाने लगता है जो कि तुम लोग देख लो, बिल्कुल ही स्टार्टिंग के हैं। एमसी के सारे स्टेट्स 1 लेवल पर हैं, जिसको देख के एमसी भी शॉक हो जाता है। और तभी सिस्टम में न्यू नोटिफिकेशन आता है और स्टार्टिंग कॉम्बैट रैंकिंग में एमसी का रैंक 2 होता है। तो उसके लिए सिस्टम एमसी को कॉन्ग्रेचुलेसन करता है, जिसको देख के एमसी शॉक हो जाता है। और फिर एमसी सोचता है कि मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल किंग हुआ करता था। तो एमसी सिस्टम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मेरे ट्रू फॉर्म को नहीं ला सकते तो मुझे लास्ट से स्टार्ट तो मत करने दो। फिर एमसी सिस्टम से कहता है कि कहीं तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हारे सारे स्टेट्स तुम्हारे रियल वर्ल्ड के बॉडी के हिसाब से हैं। और फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हारे पास्ट के हिसाब से तुम एक यूनिक स्किल भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि उसके एक्टिवेट करने वाले कंडीशन को फुलफिल करने के बाद एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि ऐसी भी सेटिंग है क्या? तब फिर एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम जो कह रहे हो उसके मुताबिक तो मुझे लास्ट रैंक मिलना चाहिए। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि इस गेम में तुम्हारे स्टेट्स को अपग्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो फिर सिस्टम एमसी को अपना वेपन चुनने को कहता है। तो एमसी सिस्टम से वेपन्स के बारे में पूछता है। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि 4 प्रकार के वेपन्स होते हैं। तो फिर सिस्टम 4 टाइप्स के वेपन्स के बारे में बताते हैं जो कि तुम लोग देख लो, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। और उन वेपन्स के डिटेल्स को देखने के बाद एमसी कहता है कि ओरनस की डिज़ाइन में इस तरह नहीं था। ओरनस में 4 टाइप के स्टार क्लास के 4 टाइप के वेपन्स थे और हर क्लास के डेवलपमेंट का पाथ अलग अलग था। और फिर बताता है कि वेपन्स मास्टरी को करने के बाद वेपन्स में डिफरेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तभी एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम क्या जानते हो, क्या मेरा वर्ल्ड पूरी तरह से नहीं बदला है? फिर एमसी खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये वर्ल्ड जितना कम बदला है मेरे लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और फिर एमसी इन्वेंट्री में वेपन्स को देखने लगता है और सोचता है कि तब मैं सारे प्लेयर्स को बचाने के लिए कैपेबल रहूँगा। और फिर एमसी उन वेपन्स में से एक डैगर को निकाल लेता है। तो फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने असैसिन्स क्लास को चूज़ किया है और एमसी के वेपन का भी रैंक 1 होता है। तो फिर एमसी सोचता है कि एक पुराना डैगर और इसका इंक्रीजमेंट स्टार्ट हो चुका है। और फिर सिस्टम एमसी को उसके एट्रीब्यूट्स दिखाने लगते हैं। और सिस्टम एमसी से कहता है कि तुम्हारा एट्रीब्यूट भी चेंज हो चुका है। लेकिन एमसी अपने एट्रीब्यूट को देख के सिस्टम से कहता है कि क्या चेंज हुआ है। और एमसी अपने स्टेट्स वाले विंडो को जैसे ही टच करता है तो एक मेमोरी की प्रेस हो जाता है, जिससे कि सिस्टम से वो नोटिफिकेशन आता है कि एमसी को उसका यूनिक स्किल मिल चुका होता है जो कि एमसी मेन लैंड पे यूज़ कर सकता है। और एमसी उस स्किल को देख के कह रहा होता है कि ये सिर्फ इसके लिए हुआ कि मैं गेम के पैनल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर एमसी याद करता है कि एमसी ने पहले भी सिस्टम की मदद से सारे एनपीसीज की सेटिंग्स को चेंज किया था। और फिर एमसी के
प्लेयर वाले सिस्टम चमकने लगता है और एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का यूनिक स्किल अनलॉक हो चुका है। और एमसी का यूनिक स्किल का लेवल 1 होता है और यूनिक स्किल का नाम होता है मूवेबल कैरेक्टर काउंट और उसका यूजेज अनलिमिटेड होता है, मतलब कि एमसी उसे अनलिमिटेड बार यूज़ कर सकता है। तब एमसी उस अपने यूनिक स्किल को देख के कहता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन तभी कोई एमसी के ऊपर अटैक करता है जिससे कि एमसी बहुत दूर फिक जाता है, पर एमसी गिरता नहीं है और उस अटैक को डॉज करके किसी तरह बचता है। तो एमसी सोचता है कि क्या ये इलाइट मॉन्स्टर का अटैक है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर एक स्लाइम ने अटैक किया होता है। तो फिर एमसी उस स्लाइम को देख के शॉक हो जाता है। फिर उस स्लाइम के डिटेल्स को दिखाया जाता है। वो स्लाइम भी लेवल 1 पे होता है और उस स्लाइम का स्टेट एमसी के स्टेट से ज़्यादा होता है। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि उस स्लाइम को उसके हिसाब से स्टेट्स क्यों नहीं दिए गए। तो सिस्टम एमसी से कहता है कि रियल वर्ल्ड में स्लाइम नहीं होते हैं। फिर एमसी के पास एक कॉन्ग्रेचुलेसन विंडो आता है और एक चेस्ट को दिखाया जाता है जिसे कि एमसी ने ढूंढ लिया होता है, पर उस चेस्ट की रक्षा वो स्लाइम कर रहा होता है। फिर वो स्लाइम एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, तो एमसी किसी तरह उसके अटैक को रोकता है। और फिर एमसी सोचता है कि मेरी जितनी भी टेक्निक्स पहले मैंने सीखी थी वो सब मेरे माइंड में है, और एमसी उन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए उस स्लाइम के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और फिर एमसी अपने डैगर को उस स्लाइम के ऊपर मारता है और एमसी सोचता है कि मैं इसके एचपी को कम कर सकता हूँ, लेकिन तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी के अटैक से उस स्लाइम का डिफेंस नहीं टूटा होता है, जिससे कि उसका एचपी माइनस नहीं हुआ होता है। और फिर एमसी कहता है कि ओरोनस में अगर किसी के डिफेंस को नहीं तोड़ सकते तो जिसने अटैक किया है उसका एचपी 1 माइनस हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोड्स बदले नहीं गए हैं तो मेरी माइनस होगी। लेकिन तभी एमसी का यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है और जो मूवेबल कैरेक्टर काउंट होता है वो 1 हो जाता है, जिसको कि एमसी देखता है। और आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो।